हेलो गर्ल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हाई प्रिजर्वेशन एट हाई टेम्परेचर। आपने इससे पहले इसका इंट्रो पढ़ा था पहली वाली वीडियो में। अब आगे के कुछ पॉइंट हैं तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। उच्च तापक्रम पर संरक्षण विधियाँ, मतलब हाई टेम्परेचर पे जो फूड को प्रिजर्व करने की जो भी विधियाँ हैं लॉन्ग टाइम तक, उसके बारे में है। फर्स्ट पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर। जो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर विधि जो अपनाते हैं उसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। फिर है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उबालना। जो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका उबालना। फिर है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर जो भी हम फूड स्टोरेज करते हैं या फूड का काम करते हैं उसे हम कहते हैं कैनिंग। फिर है आपका इसमें पास्चराइजेशन। फर्स्ट है इसमें पास्चराइजेशन विधि यानी पास्चराइजेशन मेथड। इस क्रिया के द्वारा भोज्य सामग्री में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट नहीं किए जा सकते। मतलब ये जो आपका प्रोसेस होता है, ये जो विधि होती है, इसमें ये जो हम यूज़ करते हैं इसमें जो है 100% गारंटी नहीं, ये नहीं होती कि अगर हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो फूड में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 100% तक नष्ट हो जाएं। इसमें जो है क्योंकि तापमान जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है। भोज्य सामग्री को गर्म करने की क्रिया भाप, गर्म पानी या बिजली के द्वारा संपन्न की जाती है। इसमें जो है भोज्य पदार्थों को जो गर्म करने की क्रिया है या तो वो भाप के द्वारा करी जाती है या फिर जो है आपके उबालने के द्वारा की जाती है या फिर बिजली के उपकरणों के द्वारा ये क्रिया जो है पूरी की जाती है। तथा गर्म करने के बाद बहुत ही शीघ्रता से पदार्थ को ठंडा किया जाता है। जब इस क्रिया को हम करते हैं तो जब भी हम फूड प्रोडक्ट को करते हैं पास्चराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर, उसके बाद जो है तुरंत ही उस फूड प्रोडक्ट को ठंडा कर दिया जाता है तथा गर्म करने के बाद बहुत शीघ्रता से पदार्थ को इसमें बहुत ही जल्दी ठंडा करते हैं। पास्चराइजेशन का उपयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका इसमें अत्यधिक उच्च तापक्रम पर गर्म करने पर जब पदार्थ की क्वालिटी प्रभावित हो। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर उच्च तापक्रम पर अगर वो गर्म करेंगे हम तो उसकी जो क्वालिटी, मतलब उसका टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल, सब चीज़ में अगर अंतर आ जाएगा तो वहाँ पर ये विधि अपनाई जाती है। सेकेंड है आपका इसमें जब गर्म करने का उद्देश्य रोग के जीवाणुओं को नष्ट करना हो। जहाँ गर्म करने का उद्देश्य फूड प्रोडक्ट को ये है कि किसी भी जो फूड प्रोडक्ट है उसका जो जीवाणुओं को नष्ट करना है। जैसे आपका दूध हो गया, दूध हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं करते हैं, उससे कम पर ही करते हैं। थर्ड है आपका जब हानिकारक जीवाणु की तापक्रम प्रतिरोधक बहुत अधिक न हो। इसमें जब जो हानिकारक जीवाणु हैं, ऐसे जीवाणु प्रेजेंट हैं इसमें कि जिनकी जो तापक्रम की जो विधि है या प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अधिक न हो, और जो आपका पास्चराइजेशन विधि है उस विधि में ही वो जीवाणु जो है नष्ट हो जाएं। जब गर्म करने के अलावा साथ में दूसरी संरक्षण की विधि भी उपयोग में लाई जा रही हो। ये मेथड तब यूज़ भी कर सकते हैं हम जब कोई एक साथ में पास्चराइजेशन के साथ में कोई दूसरी विधि भी इसमें साथ में अपना रहे हो। जब उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर किण्वन के द्वारा अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ाना हो। जब किसी पदार्थ में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कोई जीवाणु प्रेजेंट है तो उनको खत्म किया जा रहा हो, और जो किण्वन के द्वारा, मतलब जो खमीर होता है उसके द्वारा जो है दूसरी तरीके के जीवाणु में वृद्धि की जा रही हो। जैसे आपका दही हो गया, मार्केट में जो दही आती है उसमें भी क्या होता है, किण्वन डालते हैं, एंजाइम डालते हैं जिससे कि जो है दही जमती है। पैकेट वाली जो होती है या डिब्बे में आजकल जो दही आ रही है उनमें, तो वो क्या होता है, पहले से दूध को बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसमें अलग से एक एंजाइम डाल देते हैं जिससे वो प्रोसेसिंग पूरी होती है। जैसे हम घर में जमाते हैं वो उस तरीके से नहीं जमाई जाती है। उपरोक्त सभी स्थितियों में पास्चराइजेशन के पूरक सप्लीमेंट के रूप में कुछ अन्य संरक्षण विधियाँ भी उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट हो गया आपका इसमें प्रशीतन।
यानी उदाहरण हो गया आपका दूध, इसमें रेफ्रिजरेशन करना। सेकंड है डिब्बा बंदी यानी कैनिंग, इसमें उदाहरण हो गया फलों का रस, जैसे आजकल मार्केट में रियल के हैं, ट्रॉपिकाना के हैं, और भी हमारी इंडिया की फूड कंपनी आ रही हैं, फ्रूट जंप है, बहुत सारी हैं ऐसी कंपनियां जो अपने जूस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और वो विधि क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेशन या फिर डिब्बा बंदी यानी कैनिंग विधि। फिर थर्ड है आपका शक्कर के द्वारा, उदाहरण कंडेंस्ड मिल्क। जो कंडेंस्ड मिल्क होते हैं आपके, वो पाश्चराइजेशन किए जाते हैं किसके साथ में? शक्कर के द्वारा। शक्कर एक ऐसा पाश्चराइजेशन मेथड है, या एक ये समझ लीजिए एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी पदार्थ को मिलाकर या मिक्स करके आप लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। फोर्थ है आपका रासायनिक संरक्षण, उदाहरण अचार, सॉस आदि। जो रासायनिक संरक्षण होता है, मतलब इसमें हम सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं अचार को लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए। तो वो एक केमिकल है जिसके द्वारा हम अचार को, सॉस को, चटनी को लॉन्ग टाइम तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। फिर अगर आपका इसमें पाश्चराइजेशन की विधियाँ उपयोग में जो लाई जाती हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका इसमें अल्पतापी दीर्घकालीन विधि यानी लो टेम्परेचर लॉन्ग यूज़, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में LTLT भी कहते हैं। इस विधि में कम तापक्रम पर लंबे समय तक खाद्य सामग्री को गर्म किया जा सकता है। ये जो विधि होती है इसमें जो है कम तापक्रम पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर किसी भी पदार्थ को गर्म किया जा सकता है। जैसे कि दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 30 मिनट तक रखने के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम कर लेते हैं। मतलब इसमें जो दूध होता है उसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 30 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कर लेते हैं। गर्म दूध को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को हम धारण विधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें उच्च तापी अल्पकालिक विधि, माने हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और HTST, इसे शॉर्ट फॉर्म में HTST कहते हैं। इस विधि में खाद्य पदार्थ को अधिक तापक्रम पर बहुत कम अवधि के लिए गर्म किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को अधिक तापक्रम पर गर्म करते हैं, लेकिन बहुत ही कम अवधि के लिए करते हैं। जैसे दूध हो गया आपका, उसमें 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं दूध को, जबकि आइसक्रीम मिक्स को 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 16 से 20 सेकंड तक के लिए गर्म किया जाता है। और जो आपकी अंगूरी शराब है उसको बनाने के लिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर 1 मिनट के लिए पाश्चराइजेशन किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं हम? फ्लैश विधि कहते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे से जूम मीटिंग में डिस्कस करिएगा। आपका जो सिलेबस है वो मैं कंटिन्यू आपको एक एक पार्ट कराती चल रही हूँ। अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में बता दीजिएगा, या फिर पर्सनली मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास लीजिए, तभी पता लगेगा मुझे भी और आपको भी। बहुत बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल है और क्लास नहीं लेते हैं, तो ये आप लोगों की गलत बात है। सिर्फ 10 मिनट के लिए लेती हूँ मैं क्लास, आप लोगों को ही पता है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हम वही डिस्कस करते हैं, फालतू नहीं डिस्कस करते हैं। तो 10 मिनट की क्लास लेने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी रिकॉर्ड रखना है कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो क्लास आप लोग लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करिए, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास ही है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं है, 1-2 बच्चों को छोड़ के ही बाकी सब लोगों के पास मोबाइल है। अगर आपको ऐसा वीडियो में ही समझ में आ रहा है तो हम लोग आप लोगों को नोट्स भी भेज सकते थे फ़ोटो क्लिक करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे भी। हम लोग मेहनत करते हैं तो आपके लिए करते हैं। तो आप लोग ही अगर क्लास नहीं लोगे तो वो बहुत ही गलत बात है आप लोगों की। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो देखती हूँ मैं किस किस बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ता है।
और गस आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए यूट्यूब पे, क्योंकि अब हम लोग वीडियो डालते हैं फिर आपको शेयर करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गस, टेक केयर, बाय।